हम भूमियार समाज से हैं, हम 85 नंबर लाए, पीछे SC ST वाला है वो 60 नंबर ला के पास कर जाएगा, हम मुंह देखते रह जाएंगे। हमारा CM कॉलेज है हम लोग का, वहाँ पे पूरा मुस्लिम आबादी क्षेत्र है, वहाँ पे कोई भी हिंदू लड़का, हम खुद एक ब्राह्मण समाज से बिलोंग करते हैं, लेकिन वहाँ पे हम खुल के बोल नहीं सकते हैं। आप भगवा गमछा लेके नहीं आ सकते हैं। यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी का आगमन हुआ था, इसको लेकर के हजारों की संख्या में उनको देखने के लिए यहाँ पर समर्थक पहुंचे हुए थे। लेकिन पुलिस का एक दिन पहले पुलिस के द्वारा कहा गया था कि राहुल गांधी को अम्बेडकर कल्याण छात्रावास में जाने का परमिशन नहीं दिया गया है। लेकिन कैसे कैसे कर यहाँ आए हैं, यहाँ के कुछ छात्र हैं, उनसे हम कुछ जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अमित कुमार। आप यहीं के रहने वाले हैं? अम्बेडकर कल्याण छात्रावास के छात्र हैं। क्या राहुल गांधी जी आए थे? आए हुए थे। कैसे उनको जाने का परमिशन प्रशासन के द्वारा नहीं दिया गया? नहीं दिया गया था, लेकिन बैरिकेड तोड़ के आए छात्र के हित में जो है सो आने वाले थे, तो छात्रों से बात करनी थी, उनको आना था यहाँ पे, हम लोग लाए उसको। अच्छा, आप लोग लाए हैं जी। अच्छा, तो प्रशासन के द्वारा एक दिन पहले मना कर दिया गया था? जब मना कर दिया गया था तो DM 2 दिन पहले का है जो है सो टेंट लगवाए, रोड बाहर का निरीक्षण करवा के बनवाए रात को। अच्छा, जब DM को आदेश मिला था तो DM का है जो है सो रोड बनवाए, पूरा पंडाल उंडाल को जो है सो नाजिया खातून को बोल के जो है सो पंडाल उंडाल को जो है सो सारा को क्लियर करने के लिए बोले थे। तो इस तरह के क्यों मना किया गया था? इस तरह से इसलिए मना किया गया था कि BJP वाला को डर था कि कुछ ज्यादा राहुल गांधी कर देंगे। अच्छा, तो यहाँ पर जब राहुल गांधी पहुंचे हैं तो क्या क्या बात हुई है? छात्रों के लिए क्या बोले हैं? बहुत सारा व्यवस्था जो है सो बोले, इतना टाइम नहीं था गांधी जी के पास, इसलिए जो है सो ज्यादा देर समय नहीं दिया हम लोग के बीच। तो यहाँ पर और कुछ छात्र हैं। आप इसी छात्रावास के स्टूडेंट हैं? जी जी। तो यहाँ पर तो ये यहाँ के नहीं, हमारे बहुत दूर में है CM कॉलेज। अच्छा अच्छा जी। अम्बेडकर कल्याण छात्रावास में राहुल गांधी जी पहुंचे, क्या कहना चाहिएगा? इसमें यही कहना चाहेंगे कि ये राहुल गांधी का प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। मेनली इसमें यही है, उनका मकसद यही रहता है कि जातीयता हो, जाति जनगणना वो करवाते हैं जनता के हित के लिए, लेकिन इससे बिहार में असांप्रदायिकता फैलता है, जिससे जनता आक्रोशित होकर दंगा फसाद इस सब में लड़ता है लोग। जिसका जनसंख्या ज्यादा है दबाव उसका ज्यादा बन जाता है। बिहार में आप कहीं भी देख लीजिए, कोई भी कॉलेज में चल जाइए, जिसका जहाँ पे ज्यादा चलती है वही चलेगा। अगर मान लीजिए हम भूमियार समाज से आते हैं, वहाँ पर अगर कोई यादव समाज ज्यादा है तो यादव करेगा राज, भूमियार मुंह देखेगा। ये हो रहा है। राहुल भैया आए हैं, बहुत हम लोग को दिल खुशी हुआ कि वो आए, हमारे हित का बात किए, लेकिन वो आते हैं, वादा करते हैं, चले जाते हैं, हम लोग मुंह देखते रह जाते हैं। यही हो रहा है। अब आपसे मेरा यही अनुरोध है, आप मीडिया वाले हैं, आप हमारा बात बहुत ऊपर तक ले जा सकते हैं। आप पे हमको बहुत विश्वास है। बस इतना ही मेरा कार्य है कि जो भी बच्चे को दिक्कत हो रहा है कॉलेज में, जो गैर वसूली होता है, भ्रष्टाचार इतना है कि आप अगर कमजोर है तो आपको और दबा दिया जाएगा, इतना दबा दिया जाएगा। आपके पास अगर 500 रुपया नहीं है तो आप आगे नहीं पढ़ पाइएगा। ये बहुत सारी कमियां हैं। राहुल भैया यहाँ आए, 5-6 लोग बड़े बड़े लोग हैं, उन्हीं से बातचीत हुआ, हाथ मिलाए चले गए। हम जैसे लड़के जो गांडू जैसे पसीना बहाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, हम लोग सोचते हैं कि हमारा बात पहुंचेगा, लेकिन राहुल जी से ज्यादा विश्वास हमको आपके जैसे मीडिया पे है, जो हमारा बात ऊपर तक पहुंचाएंगे। और ये मेरा आपसे अनुरोध है कि इस बच्चे का पसीना बेकार नहीं जाना चाहिए। अच्छा, लेकिन आप तो जो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी बड़े बड़े लोग से आए मिलके चले गए, आपसे नहीं मिले, लेकिन आपके जैसा तो एक मिनट, आपके जैसा तो हजारों मतलब नहीं युवा है, तो उनसे कैसे मुलाकात कर? हम पर्सनली नहीं बोले अपने लिए, सभी बच्चों की तरफ से मेरा ये है। एक मिनट, अगर हमसे ही मिलेंगे तो और बच्चों को भी इच्छा होगा कि हमसे भी मिले। सबसे तो मिल नहीं सकते, लेकिन सबके तरफ से मेरा ये सवाल है कि बच्चों के साथ क्यों अन्याय होता है। आज उनके अगर बेटा बेटी अगर उनकी शादी हुई रहती, शादी तो नहीं बेल है, स्टूडेंट के हित में आप क्या कहना चाह रहे हैं? स्टूडेंट के हित में हम यही कहना चाहते हैं कि कॉलेज में जो भ्रष्टाचार है, जो वहाँ का क्षेत्रीय पार्टी जिसका वहाँ पे बनता है सरकार, चाहे छात्र संघ का जो अध्यक्ष है वो अपना गुंडागर्दी चलाता है। CM कॉलेज है हम लोग का, वहाँ पे पूरा मुस्लिम आबादी क्षेत्र है, वहाँ पे कोई भी हिंदू लड़का, हम खुद एक ब्राह्मण समाज से बिलोंग करते हैं, लेकिन वहाँ पे हम खुल के बोल नहीं सकते हैं। आप भगवा गमछा लेके नहीं आ सकते हैं। ये बात करते हैं जातीय जनगणना की। आपके माइंड में हिंदू मुस्लिम चल रहा है? बिल्कुल नहीं चल रहा है, लेकिन जो हमारे साथ अन्याय होता है, अगर हमारे साथ कोई अलग जाति का आदमी अगर हमारे साथ अन्याय करेगा तो हमारे लिए क्या होगा कि वही जात खराब है। जात कोई नहीं खराब है, उसके अंदर के कुछ लोग हैं जो उस पूरे जात को बदनाम करके रखे, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो। दिक्कत यहाँ पे तो वर्तमान सरकार में NDA है। जी बिल्कुल। तो ये सवाल आपको NDA से करना चाहिए। बिल्कुल करना। राहुल गांधी, एक मिनट, NDA वाले आते तो NDA वाले से पूछते, ये विपक्षी दल के नेता है, विपक्षी दल का दायित्व बनता है कि जनता का आवाज लेके ये पार्लियामेंट में जाए, हमारे लिए आवाज उठाए। आपको भी इतना जानकारी होना चाहिए कि विपक्षी पार्टी जो है
वो अगर एक बार बोलेगा तो उस पर ध्यान जाता है पूरे इंडिया का, सरकार का, समझे। तो आवाज तो आपका उठा सकते हैं, लेकिन उनका मौका मिलेगा कोई काम करने के लिए तभी तो कर सकते हैं। बिल्कुल, हम लोग मौका देते हैं इनको। लेकिन एक तरफ से आप राहुल गांधी जी को विरोध कर रहे हैं। विरोध नहीं कर रहे हैं, उनमें जो कमियां हैं हम वो बता रहे हैं। विरोध किसी का नहीं किया जाता है, विरोध किसी का कौन करेगा, कौन अच्छा है कौन खराब है। मेन बात ये है कि जो जब बन जाता है ना तो उसके बाद वो मुरझा जाता है। अभी आप जनगणना के बारे में क्या आपका जातीय जनगणना के बारे में मेरा यही कहना है कि वो जातीय जनगणना करवा रहे हैं जो पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा है। जातीय जनगणना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन इसमें उसी का बढ़ावा होगा जिसका ज्यादा जनसंख्या है। अब मान लीजिए हमारा साथ क्या होता है कि हम भूमिहार समाज से हैं, हम 85 नंबर लाएं, पीछे SC ST वाला है वो 60 नंबर ला के पास कर जाएगा, हम मुंह देखते रह जाएंगे। हमारा क्या होगा? हम मानते हैं कि पिछले वर्ग में बहुत कुछ गलती किया गया हमारे तरफ से और न्याय किया गया पिछले जाति की तरफ से, लेकिन अब क्या होगा? हम लोग पढ़ लिख रहे हैं, हम भी पढ़ते हैं, वो भी पढ़ेगा कि भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, सामने वाला भी वही पढ़ेगा, हम लोग भी तो पढ़ेंगे। दिक्कत यहाँ पे क्लास में पढ़ते हैं आप? हम ये सेमेस्टर 2 में। हमारे बात से आपको लगा कि आक्रोशित है, लेकिन मन में इतना, अरे भैया रुकिए ना, मन में इतना दुख है भैया कि बोल नहीं सकते हैं। अपन मार अपने जानते हैं, समझे। बस इतना ही, बस आप पे बहुत भरोसा है इसलिए आपके पास आए बोले। आरक्षण के बारे में क्या कह रहे थे? आरक्षण एक बहुत अच्छी चीज है, जो पहले सताया गया था लोगों को, अब उनको बढ़ावा दिया जा रहा है कि भैया आप जाइए पढ़िए, आपको कोई दिक्कत होता है तो आपके लिए सरकार है। आप जो है ना जी, दो नाव में डेंग रखने वाले काम करते हैं। बिल्कुल नहीं, आप विरोध भी करते हैं, आप मेरा बात तरफ समर्थन भी करते हैं। मेरा बात सुनिए, आप क्या अभी थोड़ा देर पहले SC ST को जो आरक्षण मिल गया है, 60% नंबर लाता तो पास कर जाता है, हम लोग 80 नंबर लाते थे। आप हाँ सुनिए, इस पे मेरा भैया का सवाल लगता है, भैया को मेरा बात समझ में नहीं आया। आप मेरा बात सुनिए, हमारा कहने का अर्थ यही है कि जो बच्चा पढ़ता है, पढ़ता तो सब सेम है, ऐसा तो नहीं कि हम पढ़ेंगे नरेंद्र मोदी और भारत का प्रधानमंत्री पढ़ेगा ST ST वाला गांधी, इधर नहीं पढ़ेगा ना, पढ़ेगा तो सेम है। अब हम पढ़ रहे हैं, उतना ही मेहनत कर रहा है वो भी मेहनत। हम मानते हैं कि अब बताइए आप हमको कि हमारे गांव में ही स्कूल है, वहाँ पे तो सभी जाति आके मिलते हैं। जाति सिर्फ यहीं पे पढ़ाइए लिखाई में है। सुनिए एक मिनट, आरक्षण होना भी चाहिए, जब तक आरक्षण होना भी चाहिए और हम इसका सपोर्ट करते हैं खुल के। लेकिन जब कुंभ हुआ तो उसमें सब डुबकी लगाया, ब्राह्मण, भूमिहार, SC ST वाला, पासवान, सब डुबकी लगाए। उस टाइम कहाँ कोई जाति देखा? उस टाइम कहीं नहीं देखा कि आरक्षण वाला को ज्यादा कम पानी में भेजेंगे, अब अपर जाति का तो इसको डूबने के लिए भेजेंगे, उस टाइम नहीं। लेकिन शिक्षा में, नौकरी में, इसमें देखा जाता है भैया, समझे। हम पे बहुत बीता हुआ है, हम 2 बार रनिंग किए पास, ठीक है, लेकिन बस जाति को लेके हम छटा गए। बहुत दुख है अंदर में। SC ST वाले तो कहते हैं कि हम छटा जाते हैं। देखिए सबके पास करके, आप जिसके पास जाइएगा दुख बिहार में सबके पास है, कहीं भी चल जाइए दुख सबसे ज्यादा है। लेकिन हमको मिला तो हम अपना बात कर रहे हैं। आप ही भैया से मिलिएगा, ये अपना दुख बताएंगे। आप समझ रहे हैं सब बात, लेकिन आप मीडिया से, आपको वही बोलना है जो हमारे लायक में, और हमको वही बोलना है जो हमारे हित के लिए। हम पे आपको बहुत विश्वास। जनरल वाले के लिए 10% आरक्षण को दे दिया गया है, उसका भी तो लाभ आपको मिलता होगा। बहुत मिलता है। EWS जो है बहुत अच्छा चीज है, हमारे लिए सरकार ने किया। और ऐसा नहीं कहते कि बीजेपी वाला ही सब कुछ करता है, कुछ सवाल कांग्रेस पार्टी ऐसा उठाती है जो हमारे हित के लिए होती है, और इस पे जिसका सरकार है केंद्र सरकार में, वो उस पे नजर डालती है और तब हमारे लिए कार्य किया जाता है। अकेले बीजेपी कुछ नहीं कर रहा है। जब तक विपक्षी दल नहीं होगा तब तक जनता का सनार्दन नहीं हो पाएगा। यही मेरा चलिए, हमारे साथ एक और छात्र, आप क्या कहना चाह रहे थे? मैं यही बोल रहा था कि जितना भी ये बोलते हैं ना कि प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, ये कर रहा है, ये सब झूठ है, क्योंकि ये दिखता नहीं है। आपको दिखा है कहीं पे? हम तो अभी आए, हम देखे तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि जितना जो बोलते हैं ना कि प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, जितना प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, ये सब वगैरह सब मतलब फेक है कि हमको यहाँ पे रोका जा रहा है, वहाँ पे रोका जा रहा है, ठीक है। अच्छा, तो राहुल गांधी जी को रोका नहीं गया है? अब उतना मैंने भी नहीं देखा, रोका गया होगा भाई, वो नेता है, वो उनको रोका गया होगा क्या? राहुल गांधी जी को प्रशासन के द्वारा रोक दिया गया था, लेकिन गाड़ी से उतरकर पैदल आप लोग के पास मतलब पहुंचे हैं। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। चलो ये सब भैया एक प्रोपेगेंडा है। ये इतने बड़े आदमी है कि हमको रोका जा सकता है, लेकिन राहुल गांधी जी को नहीं रोका जा सकता है। हाँ, ये है कि जिनका सरकार नहीं है यहाँ पे तो उनका राज नहीं चलेगा। आज यही उनका सरकार रहता तो लाखों की संख्या में भीड़ रहता, क्षेत्रफल दे दिया जाता इनको इतना पिछड़ा वर्ग में इधर भेजा दिया गया। आज से 2 महीना पहले एम्स का उद्घाटन करने माननीय हमारे श्रीमान नरेंद्र मोदी जी आए थे, पूरा बिहार जाम था। इसमें बहुत का नुकसान भी होता है। ऐसे नेता आते हैं तो इसमें बहुत सारा दिक्कत है भैया, समझ रहे हैं आप। बहुत कुछ हम बोलना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन समय कम है, इसके आधार में हम नहीं बोल पा रहे हैं। इसी के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।